तो हेलो सब गाइस, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में टॉक करने वाला हूँ कि हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है उसका डेरिवेशन क्या है ना। उसका डेरिवेशन क्या है तो देखते हैं डेरिवेशन। सबसे पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट देख लेते हैं। देखो क्या है, पहले कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर कोई पहले से ही आ गया कॉन्सेप्ट बिना समझे तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो मैं पहले बताता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब ब्याज पे भी ब्याज लगता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। यहाँ पे प्रिंसिपल होता है, यहाँ पे रेट होता है, यहाँ पे टाइम होता है और अपॉन 100 रहता है। ठीक है, तो जब इस ब्याज पे भी ब्याज लगता है और वो प्रिंसिपल चेंज होता है हर साल, तो उसको क्या कह देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कह देते हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं भाई, पहले से वीडियो डली हुई है इस पर। तो अब देखो इंटरेस्ट, मैं पहले प्रिंसिपल मान लेता हूँ P, R मान लेता हूँ रेट, और जो टाइम है वो N मान लेता हूँ, है ना। जो N है वो 1 से लेकर N तक ही जाएगा, है ना। पहले 1 ईयर का निकालते हैं, तो 1 ईयर का पहले निकालते हैं 1 ईयर का। तो इंटरेस्ट जो होगा I1 मान लेते हैं, है ना। तो वो रेट का परसेंट होगा, रेट परसेंट ऑफ प्रिंसिपल, है ना। P1 मान लेते हैं पहले प्रिंसिपल को, है ना। तो अब जो ये चीज़ है ये हमारा क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट होता है। तो अमाउंट जो होगा वो मेरे किसके इक्वल होगा, अमाउंट मेरे किसके इक्वल होगा, R% ऑफ प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल 1। तो अब मैं इसमें से P कैंसिल ले लूँगा, तो ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा R/100 इंटू P प्लस P, है ना, 1 तो अब मैं P कौन से ले लूँगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस R/100, है ना, ये आ जाएगा। अब ये जो है मेरा P1 के लिए हुआ, वह फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट हुआ A1, है ना। तो अब मैं निकालूंगा सेकंड ईयर के लिए, तो अब मेरा इंटरेस्ट 2 होगा, है ना, सेकंड ईयर के लिए। तो R% ऑफ, अब के मेरा जो ये अमाउंट होगा वो मेरा क्या बन जाएगा, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। तो A1 ये है ना। तो A1 ये है, तो इसका जो होगा ये हमारा इसका P1 का अमाउंट है और वो उसका P2 है। तो P2 जो है उसके अमाउंट 1 के इक्वल है, P2 जो है उसके अमाउंट 1 के इक्वल है। तो A% ऑफ जो यहाँ पे मेरा P2 आया, जो P2 मेरे अमाउंट के इक्वल है इस वाले के, है ना, ध्यान समझना, प्लस P2, है ना। अब P2 की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये भी P2 ही है, अमाउंट की वैल्यू जो होगी वो पुट करूँगा मैं। तो R% ऑफ P2 ये है हमारा, है ना, P2 ये है, क्योंकि अब मेरा प्रिंसिपल चेंज हो गया। यही तो इसके अंदर अच्छी बात है कि, और यही इसकी खासियत है, इसी वजह से इसे कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो ये यहाँ से ये आ गया और ये आ गया, ध्यान से देख लो, ये मैंने P2 लिखा, ये भी P2 लिखा, है ना, ये लिखा। अब मैं क्या करूँगा, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ मैं कॉमन ले लूँगा। ठीक है, ये चीज़ कॉमन लूँगा। जब मैं ये चीज़ कॉमन लूँगा तो P1 और 1 प्लस R/100 ये हो जाएगा, और R+100/100 ये आ जाएगा। समझ में आया। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। अब इसको मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना, ये अमाउंट 1 के इक्वल है, तो इसको स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मैंने ये लिख लिया, ये सेकंड ईयर के लिए हो गया। अब बताओ, जब फर्स्ट ईयर के लिए ये आ रहा है, फर्स्ट ईयर के लिए ये आ रहा है ना, फर्स्ट ईयर के लिए ये आ रहा है, सेकंड ईयर के लिए आ रहा है। पावर देख लो, पावर में चेंजिंग हो रही है और किसी चीज़ में चेंजिंग नहीं हो रही, है ना, पावर में चेंजिंग हो रही है। तो मैं क्या लिखूँगा, जो AN का होगा, जब अमाउंट N ईयर्स के लिए निकालूंगा मैं, है ना, तो वो क्या होगा, P1 और R+1 प्लस R/100, तो N पावर ये ईयर्स के लिए होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया। मात्र 4 सेकंड लगे मुझे ड्राइव करने में। क्यों, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट पता था। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप फॉर्मूले को ड्राइव भी कर सकते हैं, अपना फॉर्मूला भी बना सकते हैं, फॉर्मूला डिस्प्रूव भी कर सकते हैं। ये तो नहीं होगा किसी और फॉर्मूला। ठीक है।